हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए व्यू वर्सेस रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, बाद में आपकी एनर्जीज देखेंगे। आप लोगों के बीच में अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, वो ले लेते हैं, बाकी बाद में लेते हैं कार्ड्स। देखिए यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। चलो, ये इस तरह से आए थे, उस तरह से ही लेंगे हम इसको, इसी सीक्वेंस में लेते हैं। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर की बात करेंगे यहाँ पर हम। और हाँ, एक चीज मैं क्लियर करूँ कि आप लोगों का सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। डेट वाइज भी अपना राशि देखते हो आप, तो वैसे भी देख सकते हो। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए आप अपने हिसाब से देखिएगा, कुछ गाइडेंस आता है तो गाइडेंस तो सबके लिए रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन है ना, तो अपने हिसाब से देखिए वहां पर भी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में बताते चलूं, उनकी फीलिंग्स इस महीने में कैसी रह सकती है। तो बहुत ज्यादा सोच विचार में डूबे पड़े रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो वो बात करते ही है बहुत बार, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा रूड और स्ट्रेट फॉरवर्ड बने हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, वो किंग है या क्वीन है, लेकिन वो इसी तरह से उनका रवैया बना रहेगा। ठीक है, वो अपने आप का जो ईगो है उसको साइड नहीं करने वाले हैं। ईगो अगर थर्ड पार्टी है कहीं पर तो ठीक है, चाहते तो है वो आप आ जाए उनके लाइफ में, रहे जैसे वो चाहते हैं उस तरह से रहे। और यहाँ पर आप चाहते हो कि जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा भी नहीं। रिश्ता है तो दोनों का है, दोनों ने एक दूसरे को मतलब इक्वली लेकर चलना चाहिए। चाहे जो भी हो, रिलेशनशिप में इश्यूज हो, जो भी है, दोनों ने एक दूसरे के इश्यूज समझने हैं। हेल्थ के हो, फाइनेंस के हो, या कुछ भी हो, आप हर वक्त उनको सपोर्ट देते हो। फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से सपोर्ट दिया है। लेकिन आपके पर्सन जो है हमेशा हर वक्त आपसे कुछ ज्यादा ही चाहते हैं, बहुत डिमांडिंग है। फिर भी आप चाह रहे हो कि मतलब चाहते रहते हो कि करते रहते हो कुछ ना कुछ, उनका जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है उसको सही से आप कंप्लीटली उनको मतलब दे पाओ जो वो चाहते हैं। लेकिन ये कितना वन साइडेड जैसे रहता है ना, ये वन साइड लव, उस तरह से इस रिलेशनशिप में दोनों होने के बाद भी आप उसी तरह के सब कुछ फेस कर रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है मैं अकेली हूं या अकेला ही हूं। आप भी चाहते हो इस रिलेशनशिप में रहना, इसलिए रिश्ता है आपके पास। ऐसी एक फीलिंग भी आपको आ सकती है कि ये क्या बात हुई, इस तरह से कभी होता है क्या। ठीक है, रिश्ता तो दोनों का है, ये आपकी बात है। लेकिन आपके पर्सन जो है इस तरह से, अगर आपने समझो उनसे बातचीत करना बंद किया है, या फिर जिस तरह से भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा रूड बात कर सकते हैं आपसे। बहुत ज्यादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और बहुत ही ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल होकर बात करे, ओवर लॉजिकल होकर बात करे, ये हो सकता है। इमोशंस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। हाँ, क्लैरिटी तो वो अभी भी नहीं देंगे आपको किसी भी चीज की। अगर आप बात भी करना स्टार्ट कर दो या जो भी कुछ है, आप अपनी तरफ से सुलह भी कर लो, तब भी ये बात रहेगी। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स जो है वो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो डिवाइन होने के हैं। अगर मतलब मैस्कुलाइन है पर वो डिवाइन अभी नहीं हुए हैं, मतलब उनकी जागरूकता नहीं हुई है, अवेकनिंग नहीं हुआ है, या अवेकनिंग के स्टेजेस अभी बाकी है, तो वो अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो सकती है। आपकी एनर्जीज को आपने सेव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे। ठीक है, सबके लिए ऐसा है, सबके लिए भी वही बात है, आप अपने ऊपर फोकस करो। दूसरे लोग तो बाद में ही आते हैं लाइफ में, सबसे पहले तो आप और आपकी लाइफ है, आपकी हेल्थ है। पिछले रीडिंग में बता चुकी हूँ मैं आपके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहेंगे, एक कदम छोटा सा आगे, एक स्टेप छोटा सा आगे लेंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं तेरे तरफ आगे आ गया, मैं आ गई, इस तरह से मतलब अपने ईगो के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये कहीं पर बात हो सकती है, तो कहीं पर ऐसा है। देखिए, ये एक एनर्जी है, एक एनर्जी ये भी है, अपने हिसाब से देखिए। कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो सब कुछ भुलाकर और बिना सोचे समझे आपकी तरफ आए, आपसे मिलना चाहते हैं। बस एक ही उनके दिमाग में है कि ये तो मेरी है, ये तो मेरा है, बस मुझे इससे मिलना है। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है, अपनी गलतियों का एहसास जब होगा इनको, तो वही तो अवेकनिंग होती है। वहीं पर तो उनका मतलब जागरूक होता है, उनका सोल लेवल पर वो समझ पाते हैं। तो यही सारी चीजें किसी के साथ हो सकती है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी, और जो नहीं है उनके लिए भी ये बातें हो सकती है। ठीक है, अब कुछ ऐसा है कि बैलेंस, आपके पर्सन है ना सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। जितना भी तूफान उठा पड़ा है अभी इस रिलेशनशिप में, उनके वजह से या आपके या दोनों के या कहीं और से भी, तो ये सारे तूफान वो सही करना चाहते हैं अभी, क्योंकि वो चाहते हैं आपको पाना, हर हाल में आप उनको उनके लाइफ में चाहिए अभी। ठीक है, और देखिए उनको पता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कहीं पर उनको छोड़कर जाना पड़ता है, तो वहां से तो वो मतलब वो बात पर वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपकी शादी हो रखी है, आप कहीं चले गए हो और आपके पर्सन की बात कहे,
तो वहां की एक सिचुएशन रह सकती है कि सब कुछ दी एंड कर दिया है उन्होंने, तो अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और कहीं पर ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है और अभी भी आप ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पर्सन जो है वो ब्रेकअप करके तो गए थे, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन करके गए थे, पर उनको अभी जो पेन वो आपको देख के गए थे ना, वही सेम पेन वो फील कर रहे हैं अभी। चाहे थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन्होंने दिया हो या कहीं से भी मिला हो, लेकिन जो पेन आपको दिया है वो उनको भी महसूस हो रहा है। तो ये सब कुछ डिवाइन का रहता है। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग करते हैं, मतलब हमारे जो कर्म रहते हैं ना, हमारे कर्म ही हमारे तरफ लौट कर आते हैं। ठीक है, सब कुछ तो सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हमारे कर्म ही होते हैं। हम जो जिस तरह से कर्म करेंगे, आप जैसे प्योर सोल को अगर किसी ने हर्ट कर दिया तो फिर क्या उसका कर्मा क्रिएट हो जाएगा, है ना। देखिए, सारे लिब्रंस की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, सारे लिब्रास के जो पर्सन है उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। तो ये बात क्रॉस वॉचर्स आप देख समझ लीजिएगा। ठीक है, सारे लिब्रास सेम नहीं होते हैं, सारे लिब्रास के पर्सन भी सेम नहीं हो सकते, एक जैसे मेंटेलिटी वाले नहीं हो सकते। चलो, तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, मुझे अपने काम पर ही ध्यान देना है, ये रिश्ता विश्ता कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इमोशन विमोशन ये वो ठीक है, करो, कर रहे दो। कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर पाएंगे। पूरा बोझा बोझा मतलब इतना बर्डन फील करेंगे ना वो, इतना ज्यादा कि उनको लगेगा मैं कर भी पाऊंगा कंप्लीट या नहीं। जो भी उन्होंने काम लिया है, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, तो उनका काम में भी मन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। और उनको हर वक्त आपकी याद सताएगी, हर वक्त, हर पल, हर मोमेंट में। हर बार वो फोन देखते हैं, बार बार आप फोन देख रहे हो ना, आपको तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों फोन देख रही हो रहा हूँ, क्योंकि आपका तो मन ही नहीं है बिल्कुल फोन वोन देखकर उनको याद करने का या कुछ। आप तो उनके मैसेज भी नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो उनको लेकर, कहीं कहीं पर ये एनर्जी रहेगी। तो ये जो आप फिर भी आप ये सब कर रहे हो, तो ये एनर्जी उनकी है, क्योंकि वो बार बार कॉल देखते हैं कि आपका कॉल तो नहीं आया, आपका मैसेज तो नहीं आया। ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, आपका लास्ट सीन चेक करते हैं, ये सारी चीजें। और बोल आपको रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए, यहाँ पर बहुत बर्डन फील करेंगे, उनसे ये सब कुछ होने वाला है नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, फिर एक वक्त ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा इस महीने में, जहां पर उनसे बिल्कुल भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा दूर रहना, और आपसे बात भी नहीं हो रही है तो आपसे मिलने चले आएंगे वो, आप जहां रहते हो। ठीक है, ये बात रहेगी बिना किसी कंप्लेंट के कि नहीं तुम ये ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम पैसे दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, सीधा आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो एक नई शुरुआत आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। पिछला सब कुछ भुला दो, वो पिछला जो था ना वो गलत था, मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत था थी, ऐसा सब कुछ बोलकर, और वो कहेंगे कि तुम्हारे बगैर जिंदगी यानी इतनी वीरान सी लगने लगी है कि अब आगे क्या हो पता नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपको फिर से लाइफ में जैसे तैसे मना कर लेकर आऊं मैं, ऐसी उनकी एक सिचुएशन, ऐसी उनकी एक ख्वाहिश रहेगी अभी। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है उनका। ठीक है, और हार्ट चक्र का क्लीनिंग चल रहा है उनका। ठीक है, हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सॉर्ड्स था यहाँ पर। ठीक है, तो उनको ना सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं, वो वीरानियत सी छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना है। और जैसे एक ब्लाइंड फोल्ड आंखों पे बांध दी है और छोड़ दिया है, तो आंखों से जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं। उनको तो आपके बगैर दुनिया भी अच्छी नहीं लगती है, सारी दुनिया वीरान लगती है आपके बगैर। ये बातें उनको रियलाइज होगी ये मंथ में, थ्रू आउट मंथ ये एनर्जी चलती रहेगी धीरे धीरे, अचानक से कुछ नहीं होता है, सब अपने वक्त पर ही होता है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये वाला। ठीक है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यहाँ पर भी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, और मेजर अरकानास में यहाँ पर एरीज है। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। आप लोग तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हो, काफी लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हो। 8 ऑफ कप्स कोई अच्छा कार्ड नहीं होता है रिलेशनशिप्स के लिए। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स है, तो आपके पर्सन जिस तरह से बिहेव करते हैं ना, तो आपको लगता है इस पर्सन ने पूरे तरीके से मेरे रिश्ते पर से विश्वास ही उड़ा दिया है, अभी मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता या सकती, इस तरह से आप सोचोगे और मूव ऑन कर जाओगे इस रिलेशनशिप से। ये कहीं पर एनर्जी है, या फिर कुछ टाइम के लिए तो आप इस पर्सन से और ये सारे सब कुछ जो टेंशन है इससे दूर हटना चाहते हो और थोड़ा सुकून चाहते हो। ठीक है, आप देख रहे हो कि इतना स्ट्रगल चल रहा है इस रिलेशनशिप में, आप इतना कोशिश कर रहे हो सब कुछ संभालने के लिए, पर एक ही इंसान, एक पर्सन आगे बढ़ता रहे, एक ही एक पर्सन सारा बर्डन लेता रहे, ऐसा तो नहीं होता है ना। रिश्ता तो 2 लोगों से होता है,
तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी। समझाने की कोशिश की है आपने अपने पर्सन को, पर नहीं समझ रहे। और फिर क्या हो रहा है ना, आपकी भी अपनी लाइफ है, वहां पर फाइनेंसेस वगैरह सब आपको भी देखना है, तो ये बातें रहेगी। ठीक है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो एक पर्सन पूरी दुनिया नहीं होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। वही बात आपके लाइफ में भी है। आपके लाइफ में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी खुद के करियर है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आप इस पर्सन से रियूनियन करना चाहते हो, एक नई शुरुआत इनके साथ करना चाहोगे। जब भी ये मिलने आएंगे आपसे, तो हो सकता है कि आप, है ना, ये मिलने आएंगे, बोला था ना मैंने, तो ये मिलने आएंगे तो आप इनके साथ बात करोगे, मिलोगे, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम। अपने अपने प्रॉब्लम से एक दूसरे के सामने रखोगे, कंसर्न्स, ठीक है, अपने अपने कंसर्न से एक दूसरे को बताओगे। फिर उसके बाद में कुछ डिसीजन भी ले लोगे, और पॉजिटिव रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सोच समझ कर बिल्कुल सुलझे हुए पर्सन की तरह डिसीजन लोगे। अब देखिए यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आप अगर कुछ चाहते भी हो इस पर्सन से, तब भी आप बहुत स्लोली आगे बढ़ना चाहते हो। कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सोच के समझ के, और फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। जहां पर मुझे सिक्योरिटी फील होगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ऐसे आपके मन में रहेगा। एम्प्रेस की एनर्जी है। आप तो वैसे ही ग्रोथ चाहते थे इस रिलेशनशिप में, पर ये पर्सन ही अगर दी एंड करना चाह रहे हैं, नहीं चाहते हैं रहना, तो फिर आप शायद उनकी बात मान लो। लेकिन आपके मन में इनके लिए बहुत ज्यादा लव केयर कंपैशन है और रहेगा। ठीक है, आप ग्रोथ चाहते हो, ये बात रहेगी, आप इनको बता भी दोगे। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो और ये मैस्कुलाइन है आपके, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये एनर्जी उनको भी समझ में आएगी आपकी। पर बाद में पूरा पास्ट का जो कर्मा है वो हील हो जाएगा, इनका अवेकनिंग होगा तब। सडनली अचानक से आपके सामने कुछ सरप्राइजेस भी आ सकते हैं इन दिनों। ठीक है, लव लाइफ रिलेटेड आप, है ना, गिव अप नहीं करना चाहते थे इस रिलेशनशिप पे, लेकिन वक्त ही ऐसा आ गया है कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये बात रहेगी। थोड़ा दुखी सा, दर्द तकलीफ वाला एक एनर्जी भी यहाँ पर आपका रह सकता है। ये देखिए, पूरे तरीके से इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है, और इस तरह से दिल तोड़ा है आपका कि ये चाहे आपके साथ रियूनियन करना, तब भी आपको अभी डर लगता है कहीं ये फिर से वैसे ही ना कर ले जैसे पहले किया था इन्होंने। तो इस वजह से शायद आप, शायद मतलब कुछ लोगों की एनर्जी है कि आप हीलिंग तो चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन दिल का दर्द है जो अभी भी ताजा है। अगर आप नहीं भूल पाए हो, इन्होंने अभी अभी कुछ तकलीफ दी है आपको, मंथ एंड होते होते तक। किसी के साथ कुछ पहले हो, किसी के साथ बाद में हो, आपके हिसाब से। और किसी के साथ ये एनर्जीज पूरी रेजोनेट हो, तो किसी के साथ कुछ भी मैच ना हो, ये भी हो सकता है। देखिए, तो आप चाहते हो हीलिंग आए, जो भी तकलीफ इसने मुझे दी है, तो आप तो चाहोगे ना, मतलब जो भी तकलीफ इस इंसान ने आपको दी है, तो आप चाहोगे ना कि इसमें हीलिंग आ जाए। हो गया। इसके बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपने आप पर फोकस रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। स्टार साइंस तो मैंने पहले ही बता दी है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑल 12 साइंस की एनर्जी ही है, फिर से बता दूं एक बार। ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, एंड वर्गो। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। अगर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो आप ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। डाउट के बेस पे मत देखिए, डाउट मैनिफेस्ट हो जाते हैं, देखना नहीं है ऐसे डाउट के बेस पे। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन तो है, किसी से मिले हैं आपके पर्सन, आप देख रहे हो या आपको पता है। ठीक है, और दूसरा एक थर्ड पार्टी पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो वर्चुअल है, ऑनलाइन है, सिर्फ जिनका वजूद रियलिटी में नहीं है, पर मतलब वो इनसे मिले नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है, डेटिंग ऐप पर है, कहीं मैट्रिमोनियल पर है, तो कहीं सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन से आपने सारी अपनी एनर्जीज खींच ली है, अभी आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे इंसान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाह रहे हो। ठीक है, जो मल्टीपल रिलेशनशिप चाहता हो या चाहती हो इस तरह से, मतलब, या फिर किसी और के साथ वो एंगेज है, कोई एक पर्सन भी उनके लाइफ में, तो आपको कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा ये। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है कि अब आपके पर्सन के और उसके रिश्ते में किसी के थर्ड पार्टी की, मतलब थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री हो रखी है, किसी आउटसाइडर की एंट्री वहां हो रखी है। ठीक है, ये बात भी है, कोई बाहर के पर्सन वहां आए हैं, थर्ड पार्टी ने ही थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, या फिर आपके पर्सन को बहुत सही से लेसन मिला है कि जैसे उन्होंने आपके साथ किया है वही उनके साथ हुआ है, थर्ड पार्टी ने भी थर्ड पार्टी लेकर आए हैं, और वो भी छुपते छुपाते। तो विश्वास की तो पूरी धज्जियां उठ गई है आपके पर्सन की, और यहाँ पर फाइटिंग वाली एनर्जी है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके इसी बात को लेकर। ठीक है, बहुत हैरान परेशान है वो, क्योंकि उनको लगता था थर्ड पार्टी कितने अच्छे है ना, कुछ बोलते ही नहीं है आपके पर्सन, कुछ भी करे तो कभी पूछते भी नहीं है कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या किया था। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता था वाह वाह क्या फ्रीडम है, कितना अच्छा स्वभाव है इसका, बिल्कुल डाउट नहीं करती है या करता है। ठीक है, अरे पर वो स्वभाव नहीं, वो तो उसके लिए सहूलियत थी
अगर वो पूछता तो आप इनको भी तो बताना पड़ता था ना, कहाँ गए, क्यों गए, किस लिए गए, किसके साथ थे। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी आपके पर्सन को रियलाइज हुआ कि वो क्यों नहीं पूछ रहे थे। वो पूछ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि उनका खुद का भी तो वही सब कुछ चल रहा था, बाहर वाले की एंट्री हो रखी है यहाँ पर, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की। तो आप पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझे फोन करो, मुझे मैसेज करो, रात को फोन क्यों नहीं किया, रात को कौन आपका फोन देख रहा है। ऐसे वैसे आपने बहुत सारी बातें की होगी जब आप लोग साथ में थे या रिश्ते में थे या बातचीत कर रहे थे, दूर रहकर भी, जैसे भी हो, शादीशुदा या फिर नहीं भी हो शादीशुदा तब भी। तो अब ऐसा है कि ये सब कुछ उनकी तरफ हो गया है, जो एनर्जी उन्होंने आपको दी है ना उनकी तरफ लौट कर चली गई है, ठीक है, उनका कचरा उनकी तरफ। अब देखिए यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, अब जैसे चल रहा है, चला रहे हैं, सही वक्त का इंतजार है, पर अंदर से पूरे टूट चुके हैं, सौरों वाली एनर्जी है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। साइलेंस मेंटेन किया है, वो थर्ड पार्टी से भी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, चाहे वो वर्चुअल हो या फिर ऐसे इन्होंने बात की हो, मिले हो उनसे फिजिकली, तब भी फेस टू फेस, मतलब हारमोनी चाहते हैं अपने लाइफ में आपके पर्सन अभी, और वो थर्ड पार्टी भी। इसलिए शायद ये दोनों है ना, ये सब वाले एनर्जी से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि साइलेंट रहते हैं तब, शांत रहते हैं तब अच्छा लगता है उनको, ठीक है। अब वो बाहर निकल आना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से, और कॉन्शियसली बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ रही है, अब समझ रहे हैं, समझने की कोशिशें चल रही है अभी, ठीक है। पास्ट लाइफ का ये कर्मा था उनका, इसलिए इस पर्सन से जुड़े हुए थे, अब वहां से वो बाहर निकल आ रहे हैं, ठीक है। इस कार्मिक रिलेशन था ये इनका। लेटिंग गो, अब उनको समझ में आ गया कि इस रिलेशनशिप को लेट गो करने का वक्त आ चुका है, तो दोनों मिलकर इस रिश्ते को ही दी एंड कर दे। ये हो सकता है इस महीने में धीरे धीरे ये एनर्जीज आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इसी तरह की। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रह सकता है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, sacrifice, intuition and rest and rejuvenate, positive movement forward। तो आपके पर्सन की बात यहाँ पर करें नेक्स्ट एक्शन के लिए, तो वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर कर आपके तरफ आना चाहते हैं अभी। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उसको भी छोड़ देंगे, जो भी लोगों को वो मानते थे उनके अपने हैं, ये है वो है, पर वो तो नहीं थे, आपने बताया था तब भी, कोई भी हो सकते हैं ना वो दोस्त वगैरह, तो उनको भी छोड़ छाड़ कर वो आपकी तरफ आ जाए, सब कुछ छोड़कर, करियर भी है, कुछ भी है, करियर छोड़ना है ना, छुट्टी वुट्टी लेकर आ जाएंगे आपकी तरफ, करियर कैसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ सेक्रीफाइस करते हुए आपकी तरफ आना चाहते, क्योंकि आपकी अहमियत उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। वक्त रहते वो समझ पाएंगे इस चीज को। और एक चीज यहाँ पर है कि अपनी इंट्यूशन पर वो भरोसा करने लगेंगे, अब उनको अपना इनर गाइडेंस समझ में आएगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो आप लोग, तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है कि इंट्यूशन क्या होता है। आपके पर्सन का अवेकनिंग हो रहा है, थर्ड आई चक्र क्लीन हो रहा है उनका, इसलिए उनको इंट्यूशन भी समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। इंट्यूटिवली वो देख पाएंगे आगे उनको क्या चाहिए, किस तरह से उनको समझना है, सब कुछ समझ पाएंगे, मतलब, ठीक है। अब थोड़ा सा उनको वक्त तो लगेगा ना, अपने आप को सही करेंगे, बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा वो रेस्ट करना चाहते हैं, बहुत थक गए हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो थोड़ा रुक कर फिर आपके तरफ कोई पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, फिर आपके तरफ है ना, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलने आएंगे वो, ये बात यहाँ नजर आ रही है, आपके तरफ आ सकते हैं, ये एनर्जी रहेगी। अब देखिए उनको पता है आपके बगैर वो जो भी जिंदगी में कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, करियर बोलो, अगर करियर की बात करें तो उसमें वो कुछ भी नहीं पा सकते हैं, आप उनका गुड लक चार्म हो, और आपके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी हर वक्त उनको जरूरत है, हर पल उनकी जरूरत आप बन गए हो, उनके हर पल की जरूरत आप बन गए हो अभी। ये बात है, जब किसी की जरूरत बन जाता है ना कोई, तो वो अपने जरूरत से दूर नहीं रह सकते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल या प्रैक्टिकल या बहुत ही तीखी बात लगेगी, पर यही सच्चाई है, आप देख लीजिए। नीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद में, मतलब, ये ऐसे जो लोग ऐसे रहते हैं ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, वो इसी तरह से सोचते हैं, हम और आप नहीं कि बस इमोशनल हो गए, इमोशंस है, लव है, तो हम ऐसा ही सोच रहे हैं ना। द हाई प्रिस्टेस, अब देखिए आपके पर्सन जो है कि पहले तो वो डाउट कर रहे थे अपने इंट्यूशंस पे, पर इन दिनों उनका विश्वास आएगा, वो खुद टैरो रीडिंग्स वगैरह देखेंगे, खुद उनका ध्यान जाएगा इन सारी चीजों में, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर कहीं पर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे, तो उनका ध्यान जाएगा, ठीक है। और वो अपने इंट्यूशन को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाना है, वो सारी चीजें वो सीखेंगे, समझेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। देखिए उनसे गलतियां तो हो गई है, कर्ज तो बहुत मिला है उनको, है ना। जितनी गलतियां करेगा इंसान, अच्छे मन को दुखाएगा तो कर्ज तो मिलेगा उसको, लेकिन आपने कर्ज नहीं किया है उनको, लेकिन जिन्होंने नहीं, जिन्होंने करना था कर दिया ना। तो
अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि लोग ऐसे ही होते हैं, अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं। उनका स्वार्थ अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो छोड़कर भी चले जाते हैं या फिर कर्ज कर देते हैं। तो आप ऐसे हो जो अनकंडीशनल लव में उनसे मिले थे, और आपकी जगह किसी और को वो कभी दे भी नहीं सकते, ना आपका किसी और से कंपेयर हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। पहले वो कंपैरिजन करते थे आपका किसी और के साथ, ठीक है। अब देखिए वो खुद आपको दुख देकर कोई कैसे सुखी रह सकता है, किसी को भी कोई दुख दे तो कोई कैसे सुखी रहे, तो वो भी सुखी नहीं है। वो भी रो रहे हैं दिन रात, तकलीफ, काम करते वक्त ध्यान नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ भी, ठीक है। अभी देखते हैं हो रहा है, मतलब अप्रैल मंथ की बात है। आप में से कुछ लोग अभी देख लोगे रीडिंग, कुछ लोग अप्रैल में भी देख सकते हैं ना। अप्रैल, थ्रू आउट अप्रैल, पूरा 30 डेज में कभी भी, है ना। आपके लिए गाइडेंस, इंस्पिरेशन। देखिए आप अपने आप को हमेशा प्रेरित करके रखिए, आपके आसपास प्रेरणा स्रोत बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वहां से अपने आप को इंस्पिरेशन दीजिए, खुद को हमेशा इस तरह से रखिए कि बिल्कुल एनर्जेटिक और किसी ना किसी चीज की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव रखिए खुद को। फ्रीडम, आप फ्री हो, अपने फ्रीडम को एंजॉय करो। और फ्रीडम कहाँ से आता है? फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशन। अंदर से खुद को फ्री करो। किसी भी बात को पकड़ के बैठे हो, वैसा ही माइंडसेट बना के बैठे हो तो, या किसी दुख को संभाल के बैठे हो तो वो फ्रीडम नहीं है, उसके कंट्रोल में हो आप फिर, ठीक है। तो ऐसे नहीं रहना है, फ्री, हर चीज को लेट गो करो, हील करो, ठीक है। जॉय, जॉय इज द डांस ऑफ द सोल, एंजॉय एवरी मोमेंट। हर पल में खुशियां हैं, उसको जियो और एंजॉय करो। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, हैप्पी हैप्पी फील करोगे आप, बहुत अच्छी बात है ये। फ्रेंडशिप, अच्छा कोई फ्रेंड आपको मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ आपको बहुत सपोर्टेड फील होगा, अच्छा फील होगा, ठीक है। अच्छा कोई दोस्त, मतलब जरूरी नहीं है कि ये मेल फीमेल मतलब एक साथ होते हैं तो वो दोस्त नहीं होते, दोस्त भी हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। सोलमेट्स यानी हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, जरूरी थोड़ी है। एंजेलिक गाइडेंस, होली एमेथिस्ट, थैंक यू एंजल। डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। अभी के जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उससे आगे बढ़ना है आपने, ठीक है। आगे बढ़ जाना है, उसके परे निकल जाना है, ठीक है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। देखिए अब आप में और दूसरों में जो अच्छाई है ना, वहां पर ध्यान रखिए अपना। कोई बुरा है, बुरी है, पर्सन खराब बना करके चले गए हैं, किसी और की तरफ चले गए, चीटिंग करके चले गए, तो वहां ध्यान मत दीजिए। कुछ अच्छा तो किया होगा, अच्छे पल थे आपके, वहां पर ध्यान दीजिए और वहां से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने तरफ रखिए। बाकी का ये जो कचरा है ना, सब उधर जाने दो, जहां से आया उधर जाने दो, ठीक है। हील करो खुद को, विश्वास रखिए, ठीक है। Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take a step at a time. Take one step at a time to happiness. देखिए आप है ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप एक सोल जर्नी पर हो आपके, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है आपने, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, आपके लाइफ में क्या चीजें होनी चाहिए? लव, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ठीक है। अपने आप को सिक्योर एंड सेफ तो रखना ही पड़ेगा। आपको पता है आप कितने भी अच्छे से रह लो, बाहर के लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आप खुद पर भरोसा करें, ट्रस्ट खुद पर रखें, ऑलमाइटी गॉड पर रखें। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।